बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उस्मान मिर्ज़ा केस के अंदर बहुत सारे ऐसे इंकशाफात सामने आ रहे हैं जो कि बड़े रूह फ़रसा हैं और बड़े तशवीशनाक हैं। और इन जो ग्रुप था ये पूरा, ये दोस्त थे, ये इनको दरिंदे कहो या कुछ भी कहो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इन लोगों ने इतने लोगों के साथ जुल्म किया था और ये तहकीकात में चीज़ें सामने आ रही हैं और ये केस शैतान की आंत की तरह फैलता जा रहा है। वीडियो तो सिर्फ एक कपल की वायरल हुई और वो जुल्म जो लोगों ने देखा, हमने देखा और उस पर आवाज़ उठाई और उसके बाद ये गिरफ़्तार हुए। और अल्लाह पाक की लाठी बे आवाज़ होती है। इनको लगता था कि शायद वो हमेशा ऐसे करते रहेंगे और कभी भी ये कानून के शिकंजे में नहीं आएंगे, लेकिन बिलाखिर ये कानून के शिकंजे में आ गए और इस वक्त बड़े इंकशाफात सामने आ रहे हैं। अब तक 5 मुलज़मान गिरफ़्तार हैं, जिनमें मरकज़ी मुलज़म उस्मान मिर्ज़ा है, जो कि वीडियो में तशद्दुद कर रहा था, मार रहा था और उनको मतलब गलत हरकत करने का कह रहा था। और उसके अलावा मुबैना तौर पर उसने रेप भी किया ख़ातून का। उसके अलावा 4 जो दोस्त उसके थे जो कि इस चीज़ में शामिल थे, जिनमें एक लड़का, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि जिस लड़के ने फ़्लैट रेंट पे लिया उसका दोस्त था हाफ़िज़ अताउर रहमान। आप अंदाज़ा करें कि दोस्तों को किस तरह चीट करते हैं, किस तरह धोखा देते हैं और किस तरह ज़िंदगियां तबाह करते हैं। कि उसने चाबी दी एक दिन के लिए कि फ़्लैट पे ठीक है, अच्छा चले जाओ, और उस्मान मिर्ज़ा ऊपर से आता है, साथ पूरी गैंग आती है और उसके बाद जो कुछ वहाँ पे होता है वो हम सब ने देखा और जिस तरह इन्होंने उन लोगों के साथ जुल्म किया। अब जो एक चीज़ सामने आई है और बड़ी तशवीशनाक, वो ये कि ये पहला केस नहीं है, बल्कि इसके अलावा 20 से 24 के करीब केसेस मज़ीद जो हैं इन लोगों से मुताल्लिक वो भी सामने आ गए हैं। इनके मोबाइल फ़ोन से दर्जनों वीडियोस बरामद हुई हैं जो कि इस केस की भी थी और इसके अलावा 20 से 24 केसेस कपल्स की वीडियोस बरामद हुई हैं। और इस्लामाबाद पुलिस जो है अब अपनी इन्वेस्टिगेशन को मज़ीद एक्सपैंड कर रही है। मुख्तलिफ़ टीमें इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं, जिसमें खुफिया एजेंसियाँ भी हैं, जिसमें FIA भी है, साइबर क्राइम विंग भी है, ताकि वीडियोस और उसके बाद इनका जो डाटा जहाँ जहाँ जिस जिस सिस्टम में मौजूद था, जिस जिस मोबाइल में मौजूद था, जिस डिवाइस से बनाया गया, सबके फोरेंसिक किए जा रहे हैं और इसके ऊपर मज़ीद मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं। वो मुतासरा कपल्स जिनके साथ ये लोग जुल्म करते रहे उनको भी ढूंढने की कोशिश की जा रही है ताकि इनके ख़िलाफ़ केस मज़ीद मजबूत से मजबूत तर होता जाए। और इस्लामाबाद में इसके अलावा दर्जनों वाक़यात हो चुके हैं और अब ये जैसे ही तहकीकात शुरू हुई तो पुलिस के अंदर से बहुत सारे लोगों ने मीडिया को ये बात बताई है कि पुलिस को इस तरह के केसेस के हवाले से काफ़ी अर्सा पहले से बहुत सारे रिपोर्ट सामने आई थी, लेकिन पुलिस वही रिवायती जो तरीक़ेकार होता है कि पुलिस ने उनको सीरियस नहीं लिया। ये तो सोशल मीडिया पे वीडियो आई, शोर मचा तो सीरियस ले लिया, लेकिन पुलिस के पास बड़े मज़लूम लोग जाते हैं और इस तरह के वाक़यात पुलिस को रिपोर्ट हो चुके हैं। लेकिन हमारी जो पुलिस है, अल्लाह ही हाफिज़ है, और जिस तरह मतलब मुतासरीन जो आते हैं, जो मज़लूम आते हैं, उनकी जिस तरह दाद रसी करने की बजाय जो जुल्म किया जाता है उनकी बात ही नहीं सुनी जाती, तो फिर ये वाक़यात बढ़ते जाते हैं। उसके बाद ये जो वीडियो वायरल हुई इसमें जो कपल हमने देखा, इस कपल बल्कि इससे जो लड़की थी, अब लड़की जो थी उसको ब्लैकमेल करके, क्योंकि उन्हें पता होता है कि लड़का जो है वो इतना ब्लैकमेल नहीं हो सकता जब उस जगह से हट जाए जो कि वकूआ की जगह होती है। इस लड़की को ब्लैकमेल करके ये लोग वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ लोग, इस गैंग के सिर्फ एक बंदा नहीं, मुख्तलिफ लोग, जब इसका दिल चाहा उस लड़की को ब्लैकमेल किया और उससे 13 लाख रुपए मुबैना तौर पर ये लोग भत्ता वसूल कर चुके थे ब्लैकमेल कर कर के। आप अंदाज़ा करें कि किस कदर जालिम लोग हैं कि जुल्म भी किया, मारा भी, मुबैना तौर पर रेप भी किया, तशद्दुद भी किया, वीडियो बना के फिर ब्लैकमेल करते रहे, फिर 13 लाख रुपये के करीब भत्ता भी ले लिया। उसके बाद मुलज़मान ने ये फ़्लैट बाकायदा इसी काम के लिए रखा हुआ था। ये पुलिस तहकीकात में एक नई चीज़ सामने आई है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि पाकिस्तान में किस तरह बहुत सारे लोग इस तरह की वारदातें करते हैं, 2 नंबरियाँ करते हैं, दोस्तों के साथ मिलकर करते हैं कि कोई कपल फ्लैट पे आता है, कहीं पे जो डेट्स मारते हैं। ये गलत है, दुरुस्त है, ये एक अलग टॉपिक है कि लड़कियां लड़के जो डेट पे जाते हैं, जो फ्लैट्स पे मिलते हैं, जो गेस्ट हाउसेज़ में मिलते हैं, होटल्स में मिलते हैं और वहाँ पे पुलिस रेड करती है और ब्लैकमेल करती है, पैसे खाती है, और रेप के भी बड़े वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं। और इसी तरह ये प्राइवेट लोग जो आम शहरी हैं, ये किस तरह गैंग बनाकर अपनी ताकत के बलबूते पर, अपने असलहे और तल्लुकात के बलबूते पर किस तरह लोगों को ट्रैप करते हैं और उसके बाद उनको जुल्म ज़्यादती का निशाना बनाते हैं। तो इन लोगों ने ये फ़्लैट इसी मकसद के लिए रखा हुआ था, कपल्स को किराए पर देते थे, एक दिन के लिए, एक रात के लिए, और अच्छे खासे उसके पैसे लेते थे। फिर उसके बाद उसके ऊपर रेड करते थे, आके छापा मारते थे, उनको पकड़ते थे, उसके बाद ब्लैकमेल करते थे, वीडियोस बनाते थे, और बहुत सारी लड़कियों का मुबैना तौर पर इन लोगों ने रेप भी किया वहाँ पे, क्योंकि जो वहाँ पे फंस जाता है, जो ब्लैकमेल है, फिर वो हर चीज़ मानेगा। वीडियोस बनाई, फिर ब्लैकमेल किया, फिर बाद अज़ां पैसे भी लेते रहे। मतलब इस लेवल तक ये गैंग हरकत कर रहा था, तशद्दुद किया, ब्लैकमेल किया, सारा कुछ होता रहा।
अब पुलिस ने उस्मान मिर्ज़ा का जो शोरूम है I8 के अंदर, ऑटो लैंड के नाम से, उसको सील कर दिया है। आप तस्वीर भी देख सकते हैं। उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने IG जो इस्लामाबाद हैं, काज़ी जमीलुर रहमान, उनको ख़ुसूसी हिदायत जारी की है कि इस केस के अंदर रेप के एंगल के ऊपर भी तफ्तीश की जाए, और अगर ये किसी भी तरह से प्रूव हो सकता है कि इन्होंने इस खातून का या इसके अलावा किसी खातून का रेप किया है, तो उसकी दफ़ात भी इस जो FIR है इसके अंदर डाली जाएं, लगाई जाएं, और जो लेटेस्ट बिल पास हुए हैं रेप के हवाले से, उनकी जो सख्त तरीन जो सेक्शंस हैं, जो दफ़ात हैं, वो लगाई जाएं, और फिर उनको साबित भी किया जाए ताकि इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके। और उसके बाद इनके बारे में, ये जो पूरी गैंग है और इस तरह के मुतअद्दिद लोगों के बारे में भी तहकीकात इस्लामाबाद में शुरू हो चुकी हैं। खुफिया एजेंसियाँ काम कर रही हैं। वो होटल्स, गेस्ट हाउसेस, फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स जो इस तरह की घटिया धंधे में मुलविस थे कि वहाँ पे खुफिया कैमरे लगे हुए थे, या वहाँ पे लोगों को बुला के या लोगों को जो एल्योर करके उनको रेंट पे दे के और बाद अज़ां छापा मार के और इस तरह की हरकत की जाती थी, ब्लैकमेलिंग, लूट मार, और उसके बाद पैसा लिया जाता था, भत्ता लिया जाता था। तो उन लोगों के ख़िलाफ़ तहकीकात के साथ साथ ये जो गैंग है और दीगर गैंग है, उनके ख़िलाफ़ भत्ताखोरी के अलग से केसेस जो हैं वो शुरू किए जाएँ। और भत्ताखोरी के केसेस जो होते हैं वो एंटी टेररिज्म के तहत फॉल करते हैं, जिस तरह कराची के अंदर MQM के ख़िलाफ़ हुआ और बाकी दहशतगर्दों के ख़िलाफ़। तो इन लोगों के ख़िलाफ़ अलग से वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि भत्ताखोरी के केसेस जो हैं वो स्टार्ट किए जाएँ। उसके बाद उस्मान मिर्ज़ा और उसका गैंग पूरे का पूरा, उन सब के नाम ECL पर डालने का वज़ीर-ए-आज़म ने कह दिया है, और वज़ारत दाखिला इसके हवाले से काम कर रही है कि ये मुल्ज़िमान अगर इनमें से किसी को बेल मिल भी जाती है, क्योंकि ज़ाहिर है जो एविडेंस होता है, जो एक कानूनी तरीक़ेकार होता है, वो उससे डिफरेंट होता है जो आवाम के जज्बात होते हैं। कि आवाम तो कहती है कि ये वीडियो में नज़र आने वाले सबको फांसी लग जाए, हम भी यही चाहते हैं कि ये सारे ज़ालिम हैं और सब इस जुर्म के अंदर, इस जुल्म के अंदर शरीक थे। लेकिन कानून थोड़ी और तरह से चीज़ों को लेकर चलता है। जैसे वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लड़के बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सबूत तो ये कहता है कि वो बचा रहे थे, अंदर से वो बेशक मिले हुए हों, कि एक पूरी गेम होती है ना, मिले होते हैं आपस में कि मैं बचाऊँगा, तुम मारोगे, तुम धमकी दोगे, तुम पिस्टल नहीं दोगे या तुम देने की कोशिश करोगे, और ताकि एक पूरा सीन क्रिएट किया जाए, एक ड्रामा क्रिएट किया जाए, ताकि अगला जो एक मतलब बंदा है या बंदी है या खातून कोई भी है, तो उसके ऊपर उसको ऐसे ही लगे कि जनाब ये नहीं, कुछ जो है वो हमारी साइड ले रहे हैं और कुछ जो है वो हमारे ऊपर जुल्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये तो अदालत में ही जाके पता लगेगा कि उनके ऊपर भी ये सेम जो दफ़ात है वो लगती हैं या नहीं लगती है, उनको बेल मिलती है। लेकिन अगर बेल मिल भी गई तो उनके नाम ECL पर डाल दिए जाएंगे, एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट, और ये मुल्क से भाग नहीं सकेंगे। उसके बाद IG बयान जो इस्लामाबाद हैं, उन्होंने एक बयान दिया है, और उस बयान में उन्होंने मीडिया को भी और आवाम को भी ये यकीन दहानी कराई है कि उस्मान मिर्ज़ा को ख़ास तौर पर कम से कम भी अगर कोई सज़ा होगी तो वो सज़ाए मौत होगी या उम्र कैद की सज़ा होगी, क्योंकि जो 354A की दफ़ा जो लगाई गई है ये बहुत सख्त दफ़ा है। इसमें अगर साबित हो जाता है वो सारी चीज़ें जिस तरह की आवाम भी चाह रही है, तो इस शख्स को फिर सज़ाए मौत होगी। और अगर सज़ाए मौत नहीं होती तो बाकी एविडेंस इस कदर ताकतवर ज़रूर हैं कि इस शख्स को उम्र कैद की सज़ा होगी। और उस्मान मिर्ज़ा का वाक़या सामने आने के बाद अब उस एरिया के अंदर जहाँ इस शख्स की रहाइश थी, जो करीबी लोग थे, उनको जब इस शख्स के बारे में पता लगा तो उन्होंने भी अपने व्यूज़ का इजहार किया और कहा है कि हमें तो अंदाज़ा ही नहीं था कि हमारे हमसाए के अंदर इस कदर दरिंदा इंसान रह रहा है और उसकी इस तरह की हरकत हैं, और लोग बड़े डरे हुए हैं कि अच्छा ये कुछ होता है इस्लामाबाद में। तो फिर मैं दोबारा से वो बात कहूँगा जो उससे पहले वीडियो में भी कही थी कि लड़कियों को ख़ास तौर पे ये बात सोचनी चाहिए, किसी भी लड़के के साथ, चाहे कोई भी ताल्लुक़ है उसके साथ, जितनी भी मोहब्बत है, फ़्लैट पे मत जाएं, किसी भी अपार्टमेंट में मत जाएं, किसी भी गेस्ट हाउस में मत जाएं, किसी भी होटल में मत जाएं। आपके साथ कोई भी ऐसा जुल्म हो सकता है। लड़कों के दोस्त ही उनको धोखा देकर इस तरह के जुल्म और ज़्यादती करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि एक वाक़या ऐसा हुआ था कि एक यूनिवर्सिटी की लड़की अपने दोस्त के साथ, अपने दोस्तों के मतलब कोई जगह थी वहाँ पे गई डेट पे, और वहाँ दोस्तों ने ये हरकत की कि दोस्त को बाहर निकाल के दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर उस लड़की का रेप करते रहे। और बाद अज़ां वो लड़की इस कदर शदीद ज़ख्मी हो गई, उसकी ऐसी हालत गैर हुई कि वो हॉस्पिटल में ICU में उसको रखना पड़ा। बाद अज़ां मुबैना तौर पर ये पता चला कि लड़की को जहर देकर उसके घर वालों ने ही मार दिया, क्योंकि जी उनके लिए इज़्ज़त का मसला है। और जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं वहाँ पे ये वाक़यात होते हैं, बड़े कॉमन वाक़यात हैं। ये बड़ी बात नहीं है उन लोगों के लिए, इज़्ज़त के नाम पर वो कत्ल कर देते हैं, मार देते हैं अपनी बच्चियों को। तो लड़कियों को ख़ास तौर पे इस हवाले से केयरफुल रहना चाहिए। आपकी मोहब्बत है, कुछ भी है, घर वालों से कहें, शादी के लिए मनाएं, जैसे कि भी होता है,
और अगर घर वाले नहीं मानते तो किसी को उसमें शामिल कर लें, स्टेट को इन्वॉल्व कर लें, अदालत को इन्वॉल्व कर लें और शादी करें। लेकिन इस तरह का रिस्क मत लें कि फ्लैट्स पे जाएं। और क्योंकि कोई भी जालिम अगर आपको देख रहा है और जिसको पता है, और जो जो जगह होती है ना, ख़ासतौर पे जहाँ पे लड़के डेट पे जाते हैं, लड़कियाँ, ये बहुत बदनाम होती हैं। पुलिस को पता होता है, पुलिस रेड मारती है, आके ब्लैकमेल करती है, पैसे लेती है, उन्हें धमकी दी जाती है आपके घर बता देंगे। तो लड़की भी डरती है, लड़का भी डरता है। और फिर धमकी मिलती है कि जनाब आपके ऊपर केस कर देंगे ज़िना का या FIR दे देंगे। हालांकि ज़िना हो या ना हो तो ये वो लगती नहीं है दफ़ा, लेकिन पुलिस वाले धमकी देकर उनसे फिर पैसे भी बटोरते हैं। और बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए कि पुलिस वालों ने लड़की को मोलेस्ट किया, रेप किया और लंबे अरसे तक ब्लैकमेल करके उससे पैसे लेते रहे। तो इस तरह ये गैंग और गुंडे इस मुल्क में बहुत सारे मौजूद हैं जो किसी के साथ भी कुछ कर सकते हैं। इसलिए आपकी अपनी इज़्ज़त आपके हाथ में है। तो इन चीज़ों से एहतियात कीजिए और इस तरह के किसी भी एक्ट के अंदर मुलवस मत होइए कि बाद अज़ा आपकी ज़िंदगी भी अजाब बन जाए और आपके घर वालों की, आपके जानने वालों की और बाकी लोगों के लिए भी एक ट्रॉमा क्रिएट हो जाए। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद कोई अपडेट्स आएंगी वो भी मैं इस केस की आपके सामने रखूँगा ताकि आपको पता चले कि इन ज़ालिमों के ख़िलाफ़ कानून इस वक्त क्या कर रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।